गुरु प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहिए धन्यकार जी। आशा करती हूँ आप सभी सद्गुरु माता जी के आशीर्वाद से बहुत खुश होंगे। संतो जी, दासी आपके लिए नई साखी लेके आई है। आज की साखी का विषय है अधिकार की डोर और प्रेम की नींव। संतो जी, प्रेम की नींव। जल्दी देखते हैं संतो जी, आज की साखी हमें क्या सीख देती है। तो चलिए आज की साखी का आनंद लेते हैं। यह साखी सास और बहू के बीच के बदलते रिश्तों और आपसी प्रेम, समझ और शिक्षा पर आधारित है। कमला देवी एक पारंपरिक सोच वाली सास, जिन्हें लगता है कि घर पर सिर्फ उनका ही अनुशासन चलना चाहिए। नंदिनी आधुनिक और शिक्षित बहू, जो रिश्तों को प्यार से जोड़ना चाहती है। आकाश कमला देवी का बेटा और नंदिनी का पति। पुरानी सोच और नए कदम। रामपुर गांव के एक प्रतिष्ठित परिवार में कमला देवी का दबदबा था। जब उनके इकलौते बेटे आकाश की शादी शहर की पढ़ी लिखी लड़की नंदिनी से हुई तो गांव में चर्चा होने लगी। कमला देवी को डर था कि आधुनिक बहू उनके घर की मर्यादा और उनके अधिकार छीन लेगी। यही सोचकर वो सासू थोड़ा सा हिचकिचाने लगी। उसके बाद शादी के शुरुआती दिनों में नंदिनी घर के रीति रिवाजों और तौर तरीकों को समझने का प्रयास कर रही थी। कमला देवी भी अपनी बहू को घर में सहज महसूस कराने की कोशिश करती। वे नंदिनी को रसोई के कुछ पारंपरिक नुस्खे सिखाती और नंदिनी भी उत्सुकता से सीखती। आपसी सम्मान की शुरुआत। एक दिन गांव में एक महिला मंडल की बैठक थी और कमला देवी को वहां एक भाषण देना था। वे थोड़ा घबरा रही थी क्योंकि उन्हें मंच पर बोलने की आदत नहीं थी। नंदिनी ने देखा और उन्होंने कमला देवी को मंच पर बोलने के कुछ आसान टिप्स दिए, जैसे कि कैसे खड़ा होना है और दर्शकों से कैसे जुड़ना है। नंदिनी की मदद से कमला देवी ने बहुत अच्छा भाषण दिया और सभी ने उनकी प्रशंसा की। इस घटना के बाद कमला देवी को नंदिनी की सूझबूझ और शिक्षा पर गर्व होने लगा। बदलाव की मिठास। कमला देवी ने महसूस किया कि नंदिनी केवल पढ़ी लिखी ही नहीं बल्कि बहुत समझदार और संवेदनशील भी है। नंदिनी ने भी कमला देवी के अनुभव और परंपराओं का सम्मान करना सीखा। धीरे धीरे उनके रिश्ते में अधिकार की डोर कमजोर पड़ने लगी और प्रेम की नींव मजबूत होती गई। वे एक दूसरे की ताकत बनने लगी। कमला देवी नंदिनी को घर के फैसले लेने में शामिल करती और नंदिनी भी हर काम में उनका सुझाव लेती। अंतिम शिक्षा। एक दिन गांव की कुछ औरतें कमला देवी से मिलने आईं। बातचीत के दौरान उन्होंने पूछा, कमला जी, आपकी बहू तो शहर से है, क्या वह घर के काम ठीक से कर लेती है? तो कमला देवी मुस्कुराई और बोली, मेरी बहू ने इस घर को और भी खूबसूरत बना दिया है। उसने मुझे सिखाया है कि नए विचारों को अपनाने से हम और मजबूत होते हैं। मैं उससे सीखती हूँ और वह मुझसे सीखती है। हमारा रिश्ता सास बहू का नहीं बल्कि माँ बेटी जैसा है। घर लौटकर कमला देवी ने अपनी सबसे प्यारी साड़ी नंदिनी को दी। नंदिनी ने खुशी खुशी उसे स्वीकार किया और कहा, माँ जी, यह साड़ी आपकी तरह ही सुंदर है। माँ जी, आपने मुझे हर तरीके से अच्छी शिक्षाएं सिखाई हैं। तो संतो जी, हमें इस साखी से यही शिक्षा मिलती है कि सास के लिए बहू को नए विचारों के साथ स्वीकार करें, उनकी शिक्षा और अनुभव का सम्मान करें। प्यार और सम्मान देने से रिश्ता मजबूत होता है। बहू के लिए ये अच्छा है कि सास के अनुभव और परंपराओं का सम्मान करके उनके प्रति धैर्य और प्रेम रखे। फिर इस प्रकार से घर सुख, आपसी समझ, सम्मान और प्यार में है, न कि अधिकार और नियंत्रण में। जब हम एक दूसरे को समझकर उनको सम्मान देते हैं
तो कोई भी रिश्ता खूबसूरत बन सकता है संतों जी। संतों महापुरुषों जी, साखी आपको कैसी लगे कमेंट में ज़रूर बताएं और दासी आपके लिए और अच्छी साखी लेके आएगी। प्यार से कहिए संतों जी, धन्यवाद जी।